हमने कहा कि राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, मंदिर पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। शंकराचार्य चारों ने क्या टिप्पणी दिया, फिर वो भी तो उनको भी क्या आरोप लगा रहे हैं कि वो भगवान राम के खिलाफ है। यार देश में जो है ये बीजेपी सर्टिफिकेट बांटेगी क्या? प्राइम मिनिस्टर बांटेंगे, आरएसएस वाला सर्टिफिकेट बांटेंगे किसी का आस्था का। अब राष्ट्रपति को क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो ट्राइबल है क्या? आप बताइए इसका समझा। आपने पार्लियामेंट में भी नहीं बुलाया, अब टेम्पल में भी नहीं बुला रहे हैं क्योंकि मोदी जी अकेले करना चाहते हैं। कि शंकराचार्य लोग ने जो स्टेटमेंट दिया वो या बाकी लोग जो बोल रहे हैं कि इनकम्प्लीट है। दूसरे कि इस देश का फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट से इनॉग्रेट होना चाहिए था, जैसे सोमनाथ में राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। बहुत सारे पर्सनल है, तो हमको बीजेपी का इन्विटेशन चाहिए क्या? जिसको जो जा रहे हैं, अभी अजय राय जी जा रहे हैं, तो जिसको जाना वो आस्था की बात है, हमें कोई वो बात नहीं। ये भाजपा जो आरएसएस स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है उसके विरोध हम कर रहे हैं। हम तो पूरा देश में जाएंगे, जरूर क्यों नहीं जाएंगे, पर ये आरएसएस बीजेपी स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। The whole country, it's not see everybody, even if you're not a Hindu, you believe in God Ram because it's a part of our cultural heritage. But BJP is not called the first citizen of this country, the president. Why haven't you called her? Why is the four Shankaracharya saying that this is the most wrong way of doing the inauguration of the temple? So here is the majority, whether it is at the constitutional level, the president is not called. At the religious level, the vidwans of religion are saying that they are doing it wrong. And as a political party, we are very clear that we will not attend any BJP RSS sponsored function. That's what I'm saying. No, they are using God to propagate. They are using Bhagwan Ram, Hanumanji for elections, just for power. How low can you get? You see, it is a BJP-sponsored function using Lord Ram and all other religious figures just to win elections. So they have no sense of shame. Everybody would go. The question again is whether it is going to Tirupati, Somnath, Dwarka, all over. All of us go. Would you attend a function where a political party is using the name of Lord Ram? Would you attend that function? First question. Would you attend a function where the first citizen, the President of India, who is a tribal, is not called? Why? Why have they not called a president, whichever community she comes from? Are you trying to insult the tribals of India? Are you trying to insult the other communities? Why have you not done it? And the most important is, like the scholars have said, that this is not the way to do it and it's incomplete. But I think the crux of the Congress position is we will not attend a BJP RSS sponsored function. आप बताइए, सोमनाथ मंदिर में राजेंद्र प्रसाद जी ने उद्घाटन, इस देश के जो पहले नागरिक राष्ट्रपति है, क्यों नहीं बुलाया बताइए? क्योंकि मोदी जी जो क्या हमारे राष्ट्रपति पूरे दुनिया में जो है उनके जो वो मशहूर हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया? ये सवाल बीजेपी से आपको पूछना चाहिए। मोदी जी अपने जो चमकाने के चक्कर में ये बीजेपी आरएसएस स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम में देश के जो लोगों को आस्था जो चोट पहुंचाई है। इस देश के चारों शंकराचार्य ने क्या कहा? मंदिर का कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी को इवेंट करना है। तो ये कांग्रेस का स्टैंड है कि बीजेपी आरएसएस फंक्शन में ये इन्होंने भगवान राम को भी अपने चुनाव के लिए जीतने के लिए राम को भी इस्तेमाल किया इस तरीके से। यार ये तो हर चीज के बेशर्मी है। भगवान राम को जो छोड़ते हैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, सत्ता भोग के लिए, भगवान को भी नहीं छोड़ा। मेरा इतना ही कहना है, राष्ट्रपति महिला आदिवासी प्रेसिडेंट हमारे लिए देश की गर्व की बात है। क्यों नहीं बुलाएगा? मोदी जी और आरएसएस बताएं। ढोंगी, सुप्रीम ढोंगी है।